श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान वेदव्यास और भी हमारे ऋषियों ने जो चिंतन करके समाज को दिया, उसमें सबसे पहले मनुष्य अपने लक्ष्य का निश्चय करे। एक बार जब कोई भी व्यक्ति अपने साध्य का लक्ष्य का निश्चय कर लेता है, तो उसी के अनुरूप जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, वो हमारे लिए विधि हो गया, नियम हो गया। और लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधा बन जावे, कोई भी व्यवहार, कैसा भी व्यवहार जो हमको अपने साध्य की तरफ ना ले जा कर के रोड़ा अटका देवे, वो सब हमारे लिए निषेध हो गया। शास्त्र में विधि है और निषेध है, ऐसा करो और ऐसा मत करो। विधि निषेध मैं काली मल हरण। जब ये व्यवहार के स्तर पर, व्यवहारिक जगत में हमारा व्यवहार कैसे हो, तो हम बच्चे को सिखाएंगे ये करो और ये मत करो। लेकिन वो किस रूप में, तो कहा यही जाएगा कि आप अपने लक्ष्य का पहले निश्चय कर लो, उसके अनुरूप। हाँ, हो सकता है एक व्यक्ति के लिए जो नियम हो, वो दूसरे के लिए वही निषेध हो। संभावना ऐसी हो सकती है कि एक
व्यक्ति को जो बताया गया इस रास्ते पर मत जाना, दूसरे को हो सकता है ये कहा जाए कि तुमको ऐसा ही करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है और उसका लक्ष्य अलग है। अब जैसे जब तक हम लोग अपने आश्रम में थे सिद्धवाड़ी में, तब तक हम लोगों को अखबार पढ़ना वर्जित था। अखबार आता ही नहीं था, आता भी रहा होगा तो हम लोगों को मिलता नहीं था। इतना समय भी नहीं कि अखबार हम लोग पढ़ सकते थे। कार्यालय में आता रहा होगा लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं था जितने हम विद्यार्थी थे। पूरे आश्रम में एक छोटा सा टीवी था, कोई बम्बई की माता जी डॉक्टर, उनके कमरे में इतना बड़ा सा टीवी ब्लैक एंड वाइट का, ऐसे शटर वटर खुलता था, तो उसमें हम लोग जा कर के चुपचाप जो है रामायण देखाते थे। केवल रामायण का ही, बस वही अलाउ था और कुछ नहीं। अब आश्रम में जितने समय तक हम लोग रहे, अखबार और टीवी वहाँ पर निषेध हो गया हमारे लिए। जब हम लोग अपने आश्रम से निकले और गुरुदेव ने आज्ञा दिया अब जाओ इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करो समाज में, तो नियम बना दिया गया हम लोगों के लिए कि जितने ब्रह्मचारी हैं उनको एक मंथली मैगजीन, एक डेली अखबार, इसका पैसा ट्रस्ट की तरफ से मिलेगा। मतलब अब समाज में, जब गुरुदेव ने समाज में भेजा, दुनिया के भीतर भेजा, जाओ और इसी ज्ञान का प्रचार करो, तो समाज की वर्तमान अवस्था से आपका परिचय बना रहे, नहीं तो आप क्या पुराने वाला बात करोगे, वर्तमान में उसको डाल नहीं पाओगे, समाज से परिचित नहीं होगे तो कैसे होगा। तो हम लोगों को फिर एक अखबार का और एक मैगजीन का पैसा मिलता था, वो पैसा हम बचा लेते थे। ट्रस्ट से हमको 300 रुपये मिलते थे। कहाँ है महापुरुष लोग? हाँ, बम्बई से 300 रुपया महीना मिलता था, उसी में कमरे का किराया, उसी में महीने भर का खर्चा, खाना, उसी में टेम्पो का पैसा, उसी में वो भी 300 रुपये मिलता था। जब हमारी पोस्टिंग भोपाल हुई तो हाँ, आप लोगों को कितना दे दिया जाए तो काम चला लोगे? हाँ, तो आज के हिसाब से बढ़ा लो, उसी हिसाब से परसेंटेज। और उसके अलावा प्रवचन वगैरह में जितना आवे, मान लो मैं प्रवचन करूं कहीं, उतने 300 रुपये में अपना खर्चा चलाओ और सत्संग करो तो जो मिले वो अपने संस्था को वहाँ पर ड्राफ्ट बना करके भेजो सिद्धवाड़ी। आप लोग को हम लोगों को तो ये सब, अरे महाराज 300 से जब बहुत लखनऊ में जब आए और बिक्की खरीदी गई तो हमने कहा कम पड़ेगा, तो बहुत घिस पिट करके बढ़ाया तो 500 कराया। 90 की बात है, ज़्यादा समय थोड़े हुआ, समझ लो 89-90 में 500 रुपये महीने का और इतना सब। तो जो आश्रम पे रहने पर जो नियम है, जब व्यवहार में गए तो उसमें थोड़ा सा हमको छोड़ दिया गया। देखो दोनों का अलग अलग हो गया। तो एक हो गया जो व्यवहारिक नियम है, व्यवहारिक सिद्धांत है, वो आपके लक्ष्य के अनुरूप बनाया जाएगा। आपका जो लक्ष्य है, जो साध्य है, अब एक व्यक्ति अगर परिवार में है, अपने घर में है और परिवार में रह करके वो यही चाहता है कि हमारा परिवार खूब बढ़े, हमारे 4-6 बच्चे हों, उनके बच्चे हों, तो उसके लिए जो नियम होगा उस व्यक्ति के लिए वो नियम नहीं होवेगा जो चाहता है कि हमको शांति और परमात्मा की प्राप्ति हो। देखो दोनों के लिए नियम बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये विधि निषेध का जो आधार है वो हमारे लक्ष्य के अनुरूप है। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, अब ऐसे समझ लो, जीवन में लक्ष्य है, शांति चाहिए, सुख चाहिए, हमको भगवत प्राप्ति करना है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है, शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो नियम हो गया कि जीवन में संतोष रखिए, संतोषी सदा सुखी। अब वो नियम हो गया। और हो सकता है मैं ये चाहूँ कि नहीं हमारे पास इतना बड़ा घर हो, इतना बड़ा ये है, उतना बड़ा हो चारों तरफ से, तब फिर वहाँ पर संतोष नहीं बताएंगे।
हाँ, फिर वहाँ क्या कहेंगे, परिश्रम करो, मेहनत। क्योंकि अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या हो गया कि हमारे इतना 50 लोगों का परिवार हो और सबके पास कोठी हो, बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, तो आपके जीवन का लक्ष्य बदल गया। तो हम कैसे कहेंगे कि आप संतोष करो? फिर वहाँ नहीं चलेगा वो। नहीं समझ आ रही बात? हाँ, साध्य के अनुरूप साधन का निरूपण शास्त्र में किया गया। तो जब ये कहा जाता है, ये बात अपने आप समझ लें कि तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। हम होते हैं संसार में, हमको चाहिए संसार, हमको चाहिए संसार में पद, प्रतिष्ठा, वैभव, धन, संपत्ति चाहिए, और श्रवण करने लगते हैं साधना वाली विषय का। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। हम हमारे मन में होता है कि हमारे पास ढेर सारा परिवार हो, खूब ये हो, अमुक हो। हमारे अनुभवानंद जी महाराज कहते थे गाड़ी बाड़ी, हाँ हाँ, गाड़ी बाड़ी, हाँ, गाड़ी बाड़ी लारी, हाँ, लारी गाड़ी बाड़ी, और अनुभवानंद जी उनका ऐसे भाषा। हाँ, अब ये सारा का सारा हमारे पास में हो, ये तो मैंने बना लिया साध्य, ये हमारे मन में लक्ष्य बन गया, और हम बैठ गए शास्त्र का श्रवण करने में। अब शास्त्र में जो बताया जाएगा कि तुम इस प्रकार से रहो, संतोष रखो, किसी की बुराई मत करो, किसी का नुकसान मत करो, और अमुक अमुक मन का भाव बनाओ, तो हमको लगेगा कि ये सब तो बहुत कठिन है। हाँ, ये कठिन है और ये व्यवहारिक नहीं है। फिर ये भी लगेगा कि ये उपदेश जो शास्त्र दे रहा है ये व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यवहारिक नहीं है? दूसरा तो कर रहा है। बोले व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि हमारे चित्त वृत्ति में लक्ष्य कुछ और है। जब हमारे मन के भीतर एक लक्ष्य हो कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ, आत्मज्ञान चाहता हूँ, साधना जैसे शांति पर्व का प्रसंग है ना, आप जीवन में शांति चाहते हो तो आप ऐसा अपने जीवन में ला लो, शांति मिल जाएगी। अब किसी को शांति चाहिए नहीं, जब तक 2-4 बार हाँ लड़ाई झगड़ा की बात ना हो जावे तब तक उसको चैन ही नहीं, पानी नहीं पचेगा, तो फिर उसको ये बात तो अव्यवहारिक लग जाएगी ना। जो उपदेश युधिष्ठिर के लिए उपयोगी है वही उपदेश दुर्योधन को दिया जावे तो काम नहीं करेगा ना। हो सकता है जो उपदेश अनसुईया माँ सीता माँ को दे रही हैं, हाँ, वही उपदेश अगर गार्गी को दिया जावे, हाँ, मदालसा को दिया जावे, जावाला को दिया जावे, तब तो काम नहीं चलेगा ना। पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति के मन के अनुसार उपदेश बिल्कुल अलग अलग। तो ये जो आपके सामने, हमारे सामने मंकी गीता है, आप हमेशा ध्यान रखना, ये उसके लिए है जिसने संसार को अच्छी तरह से अनुभव कर लिया, परिश्रम करके, मेहनत करके, सारा पसारा फैला करके। क्योंकि मंकी महाराज ने खूब परिश्रम किया, एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, तो जिसने सब परिश्रम करके देख लिया और अब उसको शांति चाहिए, आत्मा की प्राप्ति चाहिए, तब उसके भीतर का एक गीत है। भागवत में जो गीत है पिंगला गीत, वहाँ पर पिंगला नाम की वेश्या एक गीत गाती है, और पिंगला गीत और ये गीत बिल्कुल मिलेगा। दूसरा भागवत में एक गीत है जिसका नाम है भिक्षु गीत, भिक्षु गीत। फिर भागवत में एक गीत है ऐल गीत। देखो अब ये सब भागवत में ऐल गीत है, भिक्षु गीत है, पिंगला गीत है, ये सब, और यहाँ पर मंकी गीत है। ये बिल्कुल ज्यों का त्यों, हाँ, एक बिल्कुल, कभी कभी तो वही सिद्धांत एक अलग शब्द में यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। अब भाई गीता का उपदेश सबके लिए उपयोगी थोड़े होगा। हाँ, भगवान ने कहा कर्म कर अर्जुन, कर्म कर अर्जुन, कर्म कर अर्जुन। हाँ, कर्म करो, बिना कर्म किए नहीं रह सकते हो, एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं बैठ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पूरा घर परिवार छोड़ करके हाथ में माला लेकर के आके बैठ गया है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अब उसके लिए ये उपदेश थोड़े है कि कर्म करो। हाँ? उसके लिए ये उपदेश है ही नहीं। हाँ? उसके लिए फिर उपदेश क्या होगा? तस्माद योगी भवा, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बन जाओ, इसलिए तुम मेरे भक्त बन जाओ।
अब देखो उसके लिए क्या उपदेश होगा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को मुझसे लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझसे लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ। सबके लिए एक उपदेश नहीं होता। तो जिसको जीवन में शांति चाहिए, जिसको जीवन में परमात्मा चाहिए, उसके लिए मंकी ही गीत है। समझ रहे हैं ना स्पष्ट? अब अगर आपको बहुत सारा वैभव, धन, पसारा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा चाहिए तो मंकी गीत फिर आपके काम का नहीं। भाई अगर जो जैसी बीमारी है वैसे दवाई खाओ। अगर मान लो हमारे मन में ऐसी इच्छा है तो फिर वेद का जो कर्मकांड का विभाग है वो पढ़ो। अमुक कामना है तो अमुक यज्ञ करो, अमुक कामना है तो फिर इस प्रकार का यज्ञ करो। राज्य चाहिए तो फिर यज्ञ करो, आप राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार का करो। बिल्कुल हर एक व्यक्ति के अनुरूप। ये तो उसके लिए है जो सारी दुनिया को देख करके और अब जीवन से निर्वेदमापन्नम, यही शब्द प्रयोग किया है, निर्वेदम, निर्वेद प्राप्त हो गया। कब? कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। कभी कभी बिरला होता है। कभी कभी अपने शरीर से निर्वेद पैदा हो जाता है। जब शरीर बहुत सताने लगता है ना, जब दर्द होवे, बीमार हो जावे, जब बहुत सताने लगता है तो शरीर से फिर इतना वैराग्य होता है, हे प्रभु अब तो बस उठा ही लो। कई बार कहते हैं महाराज आप ये बताओ हमार कागज कब पूरा होई। ओ भगवान हमार कागदवे भूल गए। हमसे पूछा था एक माता जी ने, ऐसे कहा था, कहा महाराज भगवान हमार कागदवे भूल गए। हमने कहा तो चिंता क्यों कर रही हो, कागदवा भूल गए तो कोई बात नहीं, भजन करो तब तक। बोले भजन वजन कहाँ होता। आप क्या कहोगे? शरीर से निर्वेद होगा। अच्छा कभी आपको अपने बच्चों से निर्वेद होता है कि नहीं? 4 बार उसको समझाओ बच्चे को, 4 बार समझाया नहीं समझ में आता। हम कहते हैं बाएं जाओ और दाएं जावे, तब आदमी कहता है अब अपने अपने मन को समझ लो। अपने आपको बच्चों से निर्वेद हो जाता है। कई बार कहते हैं इसकी बजाय तो तू पैदा ही ना होता तो मैं सुखी होता। अब हुआ क्या, आपको अपने बच्चे से ही निर्वेद। कभी पति पत्नी से निर्वेद हुआ कि नहीं? अब पता नहीं, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, नहीं तो हो गया होता। क्यों निर्वेद होता है? निर्वेद माने निर्वेद बाहर की चीज़ थोड़े है, निर्वेद तो दिल की बात है, हृदय की बात है ना। तो अंदर से होता है हे प्रभु कहाँ फंसा, कब मुक्ति मिलेगी, अब बाहर से छोड़ सकते नहीं। टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है। वो टेम्परेरी जो भाव पैदा होता है उसी का नाम तो निर्वेद है। हाँ हाँ। और कम से कम मैं कह रहा हूँ हजारों बार मैंने सुना है, सब ने कहा हजारों बार, महाराज अगर यही ज्ञान पहले सुनने को मिल गया होता ना तो मैं गृहस्थी के पचड़े में फंसता ही नहीं। ये मतलब क्या हुआ? इस जगत में कभी न कभी निर्वेद पैदा होता है। बस ये है कि जिस वो निर्वेद माने एक क्षणिक वैराग, जिस समय वो वैराग पैदा हुआ उसी क्षण अगर कोई सत्संग मिल जाए, ज्ञान की बात मिल जाए तो शायद वही बढ़ करके संसार को भस्म करने वाला बने। जैसे एक छोटी सी चिंगारी हो, बहुत छोटी सी चिंगारी हो, उस चिंगारी को रुई के बीच में रख दो, थोड़ा सा हल्के हल्के से हवा कर दो, वही इतनी छोटी सी चिंगारी बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा गांव भस्म कर सकती है, इतनी सी चिंगारी। और वही चिंगारी अगर उसको रुई ना मिले, हवा ना मिले तो वही चिंगारी शायद जरा सा थोड़ी देर में बुझ जाए। ज़्यादातर संसार में जितना निर्वेद की स्थिति पैदा होती है ना वो बुझने वाला होता है। इसीलिए स्वामी पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज जब कोई उनके पास आता था, महाराज हमको संन्यास दे दो, तो कहते थे ठीक है दे दूंगा, घबरा मत। लोगों ने आक्षेप किया महाराज आप समझते बूझते तो हो ही नहीं।
संन्यास लेवेगा, फिर उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, हो जाएगा। आप सोच विचार कर दो। तो महाराज श्री कहते थे हमारे पास 10 आए इतनी सी चिंगारी लेके बैराग्य की, तभी तो कह रहा है कि हमको संन्यास दे दो। हाँ, हम जल्दी से उसको सोचते हैं कि उसको जल्दी से कपास के बीच में रख देवें लाल कपड़ा पहना देवें, हवा देते हैं। अब 10 में से 5 की बुझ जाएगी, 5 की तो जलेगी। हाँ? तो देर करेंगे तो 200 बुझ जाएगी और जाएगा तो 1-2 चले जाएंगे, बाकी तो और 10 को हमने दिया तो 7 तो रह जाएंगे। हाँ? तुम्हारा श्री दे देते थे। वो कहते थे एक जरा सा वैराग्य की पूंजी लेके आवे तो उसको इनका क्यों मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आ रहे हो हाँ, लेकिन आज तक कभी नहीं कहा है इन्होंने 10 साल में कि स्वामी जी संन्यास दे दो। हाँ, प्लानिंग है। हाँ, आगे कभी है कोई ऐसा? मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। ज़्यादातर शिविर की बात है बिल्कुल महाराज श्री का सिद्धांत निर्वेदमापन्नम, वो वैराग्य की जरा सी पूंजी होवे वही कीमती है। मंकी महाराज को बिल्कुल यही स्थिति है। और अब उस मन स्थिति को समझना, जिसने संसार को देखा, परिवार को देखा, संसार को देखा, धन संपत्ति को देखा, अपने शरीर को देखा और सबसे वैराग्य हो गया, तब वो कहता है अपने किए कुछ भी नहीं। अब इस स्थिति में पहले ही मत सुनना करना शुरू कर देना हारे को हरि नाम, पहले नहीं चलेगा। आखिरी स्थिति में अनुभव करके जानो। हाँ, कर के देखो इस जगत में। जिसके लिए मैं 25 साल से जीवन खपा रहा हूँ, वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर कहता किया क्या आपने मेरे लिए। अरे महाराज, बच्चे माँ बाप को घर से निकालने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे समाज में हैं आज के समय में, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कितनी सारी, 1-2 थोड़े, जिसके लिए हम मरते जा रहे हैं। वो कहता है आपने किया क्या मेरे लिए, क्या ये, तब तो निर्वेद पैदा होगा। तो ये उसके लिए है, कोई बिरला है, कोई बिरला, ये सबके लिए नहीं है। इसलिए इसमें जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का झगड़ा है ना, मैंने कल बताया कि अगर मान लो किसी स्कूल जहाँ पर 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा बैठा होगा तो वहाँ ये नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ तो हम गीता का 3रा अध्याय पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन उस समय उसके भीतर जोश है। हाँ? जब शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है ना, तो शांति वांति नहीं चाहिए। हाँ, कोई आदमी, हाँ, आप एक बच्चे को देख लेना, एक बच्चा उधम कर रहा, उसको कहो बैठ जा शांति से, बैठेगा फिर उधम करेगा, बैठ जा शांति से, फिर उधम करेगा, बैठ जा, 10 बार समझाओ। उसके बाद उसको कहो ऐसा कर, ये घर का 10 बार परिक्रमा कर ले, जल्दी से दौड़ करके, बहुत पुण्य मिलेगा। और 10 जितनी जल्दी आ जाएगा उसको तो उसको 10 रुपये दूंगा। 10 बार जब वो दौड़ेगा 10 रुपये पाने की लालच में, और दौड़ते दौड़ते जब थक जाएगा तो भाग के आएगा, तो अब 10 बार चक्कर काट के आए तो अब आपको कहना नहीं पड़ेगा शांति से अब अपने आप ही बैठ जाओगे, क्योंकि अब वो थक गया। तो ऐसे ही और क्या, अब आप लोग, वैसे मैं चाहे जितना कहूँ घर पर, आप लोगों को सबको याद होगा, अर्ली टू बेड, हाँ, जल्दी से सो जाओ और जल्दी से जग जाओ। अब वो नहीं मानोगे आप लोग, संभव ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इतना मैं थका दूंगा सवेरे 5 बजे से 4 बजे से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अरे 9 बजे खाने, 12 बजे के बाद जैसे पहुँचते होंगे है अनुभव। यहाँ किसी को दवाई खानी पड़ी नींद वाली, हाँ, यहाँ रात में, हाँ, और कईयों को जब कोई बात करेगा तो उसको लगेगा चुप रहो, सोने दो। क्यों? क्योंकि सवेरे से शाम तक हम आपको लेफ्ट राइट करा करके, हाँ, और कई लोग पूछेंगे आज दिन कौन सा है,
कौन सा दिन है आज? तो ये जीव का स्वभाव, ये मनुष्य का स्वभाव अपने आप नहीं सीखेगा, थक के आता है। तो ये मंकी, ये इसीलिए जीवन का आखिरी अध्याय समझ लो ना, ये पहला चैप्टर नहीं है जीवन का, शुरुआती नहीं है, ये अंतिम है। अंत में देख लिया इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, क्या बात है। युधिष्ठिर तो सारे पापड़ बेल चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात। और उनको वैराग्य पैदा हुआ है। हाँ हाँ, तो 70-80 साल की उम्र थी ही जब युद्ध हुआ। हाँ सही बात है। 70-80 साल उम्र तो अर्जुन की थी उस समय, हाँ भाई, जब युद्ध हुआ था। तो उस समय तो जरूरी है, उस समय और जरूरी। हाँ ठीक है। अगला श्लोक पढ़ो। हो गया, कहाँ तक हम पहुँचे थे? वो ऊँट बछड़ों को मार डाला, उछाल उछाल करके दोनों तरफ लटक लटक के मर गए। तब उन्होंने गीत गाया, क्या कहते? हाँ, वो कहते हैं अपने जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ प्रारब्ध के अधीन, प्रारब्ध के अधीन। और भाई देखो, अब मैं तो इस बात को मानता हूँ, आपके प्रारब्ध में ये पक्का है कि हरिद्वार में बैठ कर के साधना करोगे, ध्यान करोगे। ये था, ये था। चने में, चने के बीज में ताकत होती है, हम उसको मिट्टी में डाल सकते हैं, खाद पानी दे सकते हैं, तब अंकुरित होगा। अगर उसके बीज में ताकत ही ना होए तो आप खाद पानी दो, आप खूब बो उसको, उसमें ताकत ना होवे, हाँ, और फिर मैं प्रयास करूं, कैसे होगा? हमारे प्रारब्ध में था, और प्रारब्ध कोई नई चीज़ नहीं, सावधानी से समझना। ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो झगड़ा है, हमारा जो भूतकाल का कर्म है, भूतकाल का कर्म जब फल देने लगता है तो वर्तमान का प्रारब्ध हो जाता है। आज के 6 महीने हमने पहले खेत में काम किया, बीज बोया, तो उस समय पुरुषार्थ था, उस समय परिश्रम किया था, उस समय का पुरुषार्थ जब आज वो फल दे रहा है तो आज हमारा हो गया प्रारब्ध। अगर हमने 6 महीना पहले आम का पेड़ लगाया था तो आज आम का फल मिल रहा है, नहीं लगाया होता तो हाँ, तो फिर आज कैसे मिलता हमको? और आज का जो पुरुषार्थ होगा वो भविष्य का हो जाएगा प्रारब्ध। हाँ? तो जो मिल रहा है आज हमारा ही कर्म था, पहले का मेरा ही कर्म था, जो आज मिल रहा है, चाहे सुख या दुख, अच्छा या बुरा, जो मिल रहा है मेरे अपने ही कर्मों से प्राप्त हो रहा है। तो फिर उसमें चिंता की क्या बात है? किसी कर्म में अगर मैं असफल हो गया तो वो भी मेरे ही पूर्व के कर्म। किसी की टांग टूट गई, तो जब हम मिले तो उन्होंने कहा मेरी तो टूट गई, हमने तो कुछ नहीं किया था। तो हमने कहा आपने भी किसी की टांग तोड़ी होगी, जो दोगे वही पाओगे भाई, जो करोगे, जो दिया होगा वो प्राप्त होगा, ये बात तो पक्की। तो इसलिए प्रारब्ध कोई नई चीज नहीं है, बस इतना है कि प्रारब्ध जो है उसको मान के संतुष्ट कर लो, अपने मन को धैर्य धारण कर लो। ये मेरे प्रारब्ध में है, ये मिल रहा है, जबरदस्ती करने से कोई फल प्राप्त होने वाला किम हठेन, हठेन किम, अगर हठेन वास्ति पौरुषम, जबरदस्ती करने से कोई परिणाम सामने आता नहीं, नहीं तो जिद कर लें ऐसा होगा। फिलहाल प्रारब्ध पर विश्वास होना चाहिए। प्रारब्ध हमारा है, मेरे कान ठीक हैं, मैं सुन रहा हूँ, प्रारब्ध मेरा है, मेरी आँख ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अब मान लो हमारे एक भगत, अब उनकी आँख में प्रॉब्लम हो गई, 75 हज़ार का इंजेक्शन, हाँ, और 6 इंजेक्शन। अब चूंकि पैसा है तो आम आदमी जो गांव का होता तो बेचारा 75 हज़ार का इंजेक्शन आँख के लिए कहाँ से लाता हो? हाँ, गांव का होता तो खराब होता तो रगड़ रगड़ के मर जाता, वहीं रगड़ रगड़ के मर जाता वहीं पर।
ऐसा नहीं है ना। अब मान लो बहुत सारे लोग जैसे कोई बीमारी हो गई, दवाई नहीं हो पाते थे, मर गए, तब फिर गांव में लोग कहते थे वो जो पड़ोसी है ना उसने मूठ मार दी, उसने भूत करा दिया हमारे परिवार पर। ये सारी होती थी बातें। हाँ, हम घिसट घिसट के मर गए। तो अब हठे वो नहीं 75,000 का इंजेक्शन लगा के हो ही जाएगा, 5-6 लग गए। अब हठेन क्यों? जबरदस्ती करने से अभी अपने बस में है। हाँ, अब ये शरीर हमारा अपने हिसाब से नहीं, इसमें डॉक्टर दवा डाल देगा और वो दवा शरीर एक्सेप्ट न करे, उस दवा से शरीर उसको रिकवरी न करे, तो क्या करोगे आप? लीवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, हाँ क्या करोगे आप? हठेन क्यों? हाँ? अगर इतने हमारे बस में होता ना तो अच्छे अच्छे डॉक्टर का बच्चा मरता नहीं। अच्छे अच्छे डॉक्टरों के बच्चे हमने देखा, इसलिए बता खुद हठेन किम हठे नैवास्ति पौरुषम, करो पौरुष, रमते राम रहो, चलते रहो, ठीक है। दुनिया चल रही काहे के लिए? ये मस्त रहो, संसार जैसे है ऐसे चलता रहे। अगर मेरा बच्चा है उसके प्रारब्ध में रोटी है तो रोटी मिलेगी। हाँ? हमको एक व्यक्ति हमारे इस बार साधना शिविर में नहीं आया, लेकिन वो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब लड़कियां हैं 2, लड़के हैं, लड़का भी है, वो अपने मस्त मौला जहाँ आवे सत्संग चले जावे, क्या परवाह। हाँ? उनकी मस्ती देख करके मुझको लगता है वरुण उतने मस्त नहीं है ना। हाँ? अब इनको सब व्यवस्था संभालनी है, वो करना, वो अपनी मस्ती में। हाँ? क्या बात है, समझ गए क्या? समझ गए? मुझको अच्छा लगता है कि हाँ वो कम से कम आपके इस सत्संग को थोड़ा बहुत, जब वो पैदा हुआ है तो जो अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है, मैं नहीं करूँगा तो मेरा भाई वरुण करेगा। और सुना नहीं, 2 महात्मा थे। एक महात्मा बिल्कुल पैसा वैसा नहीं छूते थे, कुछ नहीं रखना। दूसरे महात्मा जेब में भरी लेके चला करते थे सब कुछ। चर्चा होने लगी, पहले वाले महात्मा ने कहा सब प्रभु काम करते हैं, हमको चिंता नहीं, कोई पैसे। दूसरे वाले ने कहा नहीं, ज़रूरत के लिए तो रखना पड़ेगा, थोड़े बहुत रखने में क्या दोष है। दोनों में चिक चिक होती रही। आगे जहाँ जाना था एक नदी पड़ी, नाव वाला आया, भैया उस पार कर दे। नाव वाले ने कहा पैसा लगेगा 4 आने। पहले वाले ने कहा पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं। नहीं बिना पैसा के नहीं उतारूंगा। वो वहीं नदी के किनारे बैठ गए। तो मेरा क्या, वहाँ पर खेत सूख रहा, मैं यही बैठता हूँ। हाँ, जल की सुविधा है, यहीं बैठता हूँ। दूसरे वाले महात्मा जब नाव पर बैठ गए, क्योंकि उनकी जेब में तो था, चल तो उसको 4 वो जाके बैठ गए नाव पे, ले चल। तब उनके दिल में दया आई, उनका चलो मेरे पास तो है, इसको भी बिठा लेते। ए महाराज, नाव वाले को कहा इसको भी बैठा ले, चल मैं दे दूंगा तुझको। वाले ने बुलाया नाविक ने, महाराज आ जाओ, ये महात्मा दे देंगे तुम्हारा पैसा। वो भी आके बैठ गए। जब वो भी आके बैठ गए, जब उस पार पहुँचे तब पैसे वाले महात्मा ने कहा, देखा महाराज पैसे की कितनी ज़रूरत है। जब जेब में पैसा होता है ना तो नाव वाला भी उस पार से इस पार करता है। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत रखना चाहिए। दूसरे वाले ने कहा, अरे तुमको पता नहीं, प्रभु जानते हैं कि मैं कुछ नहीं रखता हूँ, इसीलिए प्रभु ने तुमको मेरे साथ रख दिया। तुमको मेरे साथ रख दिया है। हाँ, वो रखने वाला झंझट तुम संभालो, मैं मस्त रहता हूँ। यही तो महात्माओं की मौज है। संभाल के बेचारे ट्रस्ट वाले गृहस्थी लोग संभालते रहते, महात्मा लोग मौज करते। ट्रस्ट बनाने का मतलब यही है ना। ट्रस्ट माने सेवक, विश्वास पात्र। हाँ, आप लोग सेवा करिए, महात्मा जी क्या बढ़िया, ऐसे रहो ना, ठीक है, जिसका जैसा प्रारब्ध होगा। इसलिए अपना कल्याण खुद करो। उद्धरेत आत्मनात्मानम, नात्मानम, पक्का रटो, इसको दिल में बिठाओ।
हमको सबका कल्याण नहीं करना है, जिसको कल्याण करना होगा अपना कर लेगा। ज़बरदस्ती ये कोई घुट्टी नहीं है कि चम्मच में हम डाल करके किसी को पिला दें। मस्त रहो, ज़्यादा संसार के लिए मत रोगा। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, पड़ोसी ने नहीं किया, रिश्तेदार ने नहीं किया, बच्चों ने नहीं किया। हाँ ठीक है, हटे न क्यों? उसके प्रारब्ध में नहीं है पढ़ना लिखना ठीक से, तो नहीं पढ़ेगा लिखेगा। बहुत सारी माताएं हम लोगों, मुझसे तो कम से कम बहुत सारी माताएं, ये पढ़ता नहीं स्वामी जी, पढ़ता नहीं, कैसे हो भैया? हाँ, अरे आप पढ़ा तो रही हो, अच्छे स्कूल में भेज दिए हो, नहीं पढ़ता तो क्या करो? नहीं पढ़ता ठीक है, कमाएगा खाएगा। हम तो उसी में खुश रहते। हमसे एक ने कहा, स्वामी जी हाँ, हमने कहा अरे चलो तेरे पास पैसा है, एक परचून की दुकान खुला देना। कम से कम एक टेम्पो खरीदने में कितना पैसा लगता होगा? वशिष्ठ होता तो बता देता अभी। अरे नहीं पढ़ता ना पढ़े, 1.5 लाख में एक टेम्पो खरीद करके दे दो, चलाएगा अपना, कमाएगा खाएगा। अब हम चाह ले कि नहीं वो इतना बड़ा अफसर है बन जाए, धरती कपावे, तब फिर आप रोगाओ फिर आप अपनी मुसीबत की जड़ पैदा कर रहे हो। हठ नहीं। इसको संतों ने कहा नदी की धार में बहो, उससे जब उल्टा प्रवाहित तैरोगे आप डूब जाओगे। हाँ, बहुत विचारणीय विषय है ये कि जिंदा आदमी नदी में डूबेगा और मर जाता है तो जल से ऊपर आ जाएगा तैरेगा, मुर्दा कभी नहीं डूबता। डूबेगा कौन? जिंदा। जिंदे आदमी में अकड़ होती है, अहम होता है, नहीं मैं तैरूंगा, हाँ यूं हाथ ऐसे, और उल्टा सीधा मारने में और नीचे 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 नीचे। मुर्दे ने हाथ छोड़ दिया, जाओ हाथ मारना बंद तो ऊपर आ गया। जबकि वजन बढ़ गया मुर्दे का, पानी 2-3 किलो और पेट में चला गया मुर्दे के शरीर में। जब पानी पिया तो 2-3 किलो और चला गया, तब तो उसको डूबना चाहिए। इस संसार में ऐसे बस प्रकृति के साथ चलिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। किसी कोई शंका तो नहीं है ना? हाँ, हटे न किम, आप काहे के लिए? हाँ, इस प्रकृति के साथ हट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये पेड़ चना का है तो चना होगा, ये पेड़ गुलाब का है तो गुलाब होगा। अब हम मरे जा रहे हैं, नहीं गुलाब को कमल ही बनाना है। हाँ, अरे उसमें सामर्थ्य ही नहीं कमल की, हो तो गुलाब। ये गेंदे का है तो गेंदा रहने दो उसको, नहीं इस गेंदे को तो हमको जो है बढ़िया रंग, अब ले करके साबुन और तेल बैठ जाओ, गधे को मल के नहलाओ, इसको तो घोड़े बनाऊंगा। हाइब्रिड हो तो जा रहे हैं, गुलाब का बढ़िया फूल जो है हाइब्रिड बन जाता है। हाँ हो जाता है, बड़ा बन जाएगा तो बड़ा बन जाने दो, बहुत बड़ी। सो वाट, वो गुर्दे वाला सब तो बना रहा है, बनाने तो जिसका जो काम है वो करेगा। अगर आपको लगता है कि मुझको भी वैसे करना चाहिए, तो अभी अध्यात्म पथ के पथिक बहुत ही बचकाना प्रश्न है, एक बहुत ही बचकाना जो प्रश्न है, चाइल्डिश जिसको कहो वो प्रश्न। महाराज सब महात्मा बन जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? ये प्रश्न है, और ये हम लोगों के सैकड़ों हमारे सामने ये प्रश्न आया होगा, और संत लोग इस प्रश्न को बच्चों वाला प्रश्न, बचकाना जिसको आप कह लो, ये चाइल्डिश प्रश्न है। महाराज सब महात्मा बन जाए तो संसार कैसे चलेगा? जब सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब वकील नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, तो सब महात्मा क्या सृष्टि को चलाने का ठेका हमने ले रखा? हाँ? जो चलाने वाले हैं वो चलाते रहेंगे। हाँ? ये प्रश्न है। हाँ? तो ऐसे जिसका जो काम है वो करता रहेगा, घबराना मत। यही तो सृष्टि की महिमा, ये सृष्टि चलती रहेगी, मेरे बगैर भी बढ़िया चलती रहेगी, मेरे बगैर भी बढ़िया चल, काय की चिंता। फिर कहोगे विकास कैसे होगा?
विकास का ठेका हमने नहीं ले रखा, जो ले रखे वो कर रहे हैं। वो IIM वाले कर रहे हैं, हाँ, वो IT वाले कर रहे हैं, उनका काम है करना, वो उसका ठेका ले रखे। तो कोई कम है? आप भी उसी की लाइन में लग गए, जबकि हमारा कुछ है ही नहीं योगदान। अरे आप तो फिर दूसरा, फिर मैं कहूँ चाइल्ड, महाराज सब आपके जैसे सोच लेंगे तो भारत का विकास कैसे होगा? हाँ? हाँ? अरे फिर मैं वही कहूँगा, ये बचकाना हो गया ना, क्योंकि सब ये सोच ही नहीं सके। हाँ? तो जो जिसके लिए बना है वो करेगा। मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो इसके लिए बना हूँ, इस ज्ञान के लिए बना हूँ, इस आत्मज्ञान के लिए बना हूँ। तो ठीक है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सर्वदेव नमस्कार, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सबको करने दो। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलावेगा, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलावेगा, हाँ? इंजीनियर अपना काम करता, बिल्डिंग बनाता रहेगा, डॉक्टर भी दवाई देता रहेगा, सब करते रहेंगे। मेरा वो काम नहीं है, मैं तो निर्वेद को प्राप्त होकर के इसमें आ गया। इसलिए भैया हाँ जाओ, प्रारब्ध और कभी कभी परिश्रम करते हैं तो सफलता दिखाई पड़ जाती है। वो कभी मेरा परिश्रम सफल हो जाता है, कभी हमारा परिश्रम असफल हो जाता है, दोनों बातें हैं। एक बार मतलब आपने कहा था पुरुषार्थ और वो प्रारब्ध दोनों मजबूत बेड़े हैं। हाँ, मतलब दोनों लड़ती रहती है, लड़ते रहते हैं। प्रारब्ध जीतता है। हाँ ठीक, लड़ते रहते हैं। मैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का अधिष्ठान हूँ। फिर हाँ, वेदांत वाले विवेक चूड़ामणि पढ़ा था, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो प्रारब्ध किसका? आप बदतो व्याघात दोष में फंस रहे हो। जैसे कोई कहे मेरे मुंह में जीव नहीं है, बदतो व्याघात दोष। क्या एक तरफ कहते हो मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, जब मैं शरीर ही नहीं तो प्रारब्ध किसका? और जिसने कहा नहीं मेरा प्रारब्ध है या पुरुषार्थ है, उस शरीर को मैं मान करके पक्का बैठा हुआ है। देहात्म बुद्धि वाला ही ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ के झगड़े में पड़ता है। लो हाँ, एक समस्या हल करने गए थे, दूसरी समस्या हाँ, वो सांपनाथ को हटाया, अजगरनाथ आके बैठ गए। अब लो, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों किसका? देहात्म बुद्धि वाले। हाँ, अगर आत्मा अपने आप को समझते तो आत्मा का ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु, आत्मा में ना कोई सुख ना कोई दुख, आत्मा का ना कोई प्रारब्ध और ना आत्मा का कोई, क्योंकि वो निष्क्रिय निरंजन है। तो अभी आपने कहा देहो हम, तो देहो हम, तो अभी हमारा प्रारब्ध है, अब हमको ऐसा पुरुषार्थ करना। लो किनारे जाओ, बिल्कुल किनारे चलते चले जाओ। हाँ? प्रारब्धम सिद्ध्यति यदा, प्रारब्ध की सिद्धि तब होती है जब पहले देह की सिद्धि हो जावे। अब वहाँ तक आप उपनिषद पढ़ रहे हो, इसलिए इस कम से कम साधना शिविर वाले दृढ़ करो अपने भीतर, पक्का बिठाओ इस बात को। हाँ, जैसे समाज के लोग सोचते हैं, मेरा एक भाव, संसार में जैसे घर गृहस्थी में पड़ा हुआ आदमी विचार करता है, आप साधना शिविर करने के बाद भी वैसे ही विचार करो तो उसमें और आप में फर्क क्या रहेगा? हाँ? वो जो सोच रहा है घर में पड़ा हुआ, जिसने कभी सत्संग नहीं सुना, और हम 4 बार साधना शिविर में उपनिषद और गीता पढ़ करके और वही विचार हम, वही शब्द हम प्रयोग करें, तो हमारे और उसमें फर्क है। वो अपने स्तर से बात करता है, समाज अपने स्तर से बात करता है, हमारा स्तर बिल्कुल अलग है। हम अपने स्तर से बात करते हैं, वो हमारी बात चाहे कोई समझे और चाहे कोई ही ना समझे। अब आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग कोई बात करे तो सब थोड़े समझेंगे, कौन समझेगा? कोई बिरला समझेगा। वो उनका काम है, वो कर रहे। मैं तो आत्मा की खोज के लिए निकला। इसलिए संसार को, मेरा सीधा कहने का मतलब है, अगर समझिए तो, इस सारे जगत को आप छोड़ दो प्रारब्ध पर, दैव पर। दैव माने प्रारब्ध, सबका अपना अपना प्रारब्ध।
एक क्षण में आप शांति को प्राप्त हो गए कि नहीं? अब सारे संसार को मैं कह रहा हूँ तो शरीर को भी छोड़ दो। शरीर भी संसार का एक छोटा सा पुर्जा ही है। आए वाह वाह, क्या बढ़िया, गुड। हाँ, प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुहु, ये भगवान भाष्यकार का जो है बिल्कुल सटीक शब्द है। हाँ, हमारे बच्चे का प्रारब्ध है, हमारी पत्नी का प्रारब्ध है, हमारे पति का प्रारब्ध है, हमारे शरीर का प्रारब्ध है। अच्छा, उस दिन महाराज ने कहा नाखून रगड़ना शुरू करो। काय के लिए? बाल काले करने के लिए, उगाने के लिए। क्या है? हठेन। आप जबरदस्ती कर रहे हो। अरे हठ काहे का? इसलिए हम लोग हठ योगी नहीं हैं। नहीं साहब का अपना अपना प्रारब्ध। हाँ, तुम्हारा अपना प्रारब्ध है, अपने प्रारब्ध के अनुसार तुमको रोटी मिलेगी, रहने को मिलेगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ अपने आप में। क्या क्या बढ़िया सिद्धांत है। प्रारब्धाय समर्पितम स्व, इस शरीर को भी एक क्षण, भाई फिलहाल ये तो हमको अच्छा लगता है, और इतनी सारी अनुभवों के बीच में इस शरीर का प्रारब्ध होगा तो भोजन मिलता है। जंगल में बैठ जाऊं तो, अनजान जगह पे पहुंच जाऊं तो भी इस शरीर को भोजन मिलता है। भोजन होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा इसके प्रारब्ध में तो नहीं होगा तो रखे रहो बढ़िया बढ़िया है? क्या मिलेगा फिर? हाँ, इसके प्रारब्ध। और एक कम से कम हम लोगों के तो अनुभव में। हाँ, अब बताओ, हम हरिद्वार से चल पड़े, फ़ोन बंद, किसी को बताएंगे नहीं, और श्रुति जी ने पहले फ़ोन कर दिया विज्ञानंद को, स्वामी जी पहुंच रहे हैं, भोजन तैयार रखना। लो, वहाँ भोजन मेरा तैयार। ये तो हमारा ऑन द वे है। कितनी बार जो है बाहर का, कितनी बार ट्रेन में हमको ऐसे मिल जाएंगे लोग, मिले हमको। पहले हम बेटिकट हम बहुत चले वो फक्कड़गिरी, कंधे पर झोला लटकाना, घड़ी खोल करके झोले में रख लेना, क्योंकि टीटी जब घड़ी देख लेता है ना तो कहता घड़ी खरीदने के लिए पैसा है, टिकट के लिए पैसा नहीं। तो और फिर ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो तो कहेगा ओ सीट छोड़ो, बाथरूम के पास चलो वहाँ खड़े। ऐसे ट्रेन में भी कोई ना कोई जो है खिलाने वाला मिल जाता है। अभी तुम लोग चारों धाम घूम के आए, तपोवन मिल गया तो हम पीछे पीछे हमारा प्रारब्ध हमारे आगे आगे चलता है। फिर चिंता किस बात की, किस बात की चाहिए? बिना टिकट चलना महात्माओं का अधिकार है। नहीं, पेनाल्टी है, कानूनन नहीं चल सकते, नियम नहीं था। हम लोगों, फिलहाल मेरा अनुभव है कि हमारे प्रारब्ध में होगा तो वस्त्र मिलेगा, भोजन मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं। और कई बार तो हम महात्माओं को महाराज क्या कहना, 2-2 बार 3-3 बार खाना पड़ता है एक ही टाइम में। ये लोग ड्राइवर और चाय पिलाओगे तो इसके बाद भी कोई महात्मा बनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है, आज मंकी गीता रोक रहे क्या हो? हाँ, ये श्लोक नहीं पढ़ा ना, जो पढ़ा जाता है उससे ज़्यादा बड़ा है। फिलहाल निश्चिंत रहो, ज्ञान का फल निश्चिंतता, जो होना होगा वो बिल्कुल जिस समय जो निश्चित है वो समय हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो। हम जल्दी बेचैन हो जाते, ऐसा क्यों हुआ, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना, और उसी में दुख हो जाता है, उसी में परेशानी होती है। अब उनको सबका आपका प्रारब्ध है, ये बात आप मान के चल। फिलहाल जो अब इसको कोई किस्मत कहे, कोई भाग्य कहे, कोई अपने कर्म हम करके आए हैं तो हमको मिल रहा है, कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल निश्चिंत रहो। डोंट वरी, बी हैप्पी। कभी कभी रोना मत, कभी हाय हाय करना मत, ये नहीं हो ऐसा हो क्या। और भगवान की कृपा से ये सत्संग के मार्ग पे जो आ जाता है ना, उसका तो बस कहते हैं ना 10 उंगली घी में और सिर कड़ाई।
सब लोग बैठे हुए, अपनी श्रद्धा, अपना भाव। इसीलिए निर्वेदमापन्नम, सब छोड़ो और सुखी हो जाओ, चाहो और दुखी हो जाओ, बस इतना ही है शुद्ध। ऐसा होना चाहिए, ये हमारे दुख का जड़ है, और जो होता है उसी में सुखी हो जाता हूँ, ये हमारे सुख। हमारे इसी हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे हैं जिनको भोजन नसीब नहीं हो रहा एक समय, बेचारे दिन भर गरीबी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से मिला तो थाली में था, रोटी तो मिली, हाँ, ना चीनी हो, ना नमक हो, क्या करें। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद। इस वृत्ति के साथ देखो कितना आनंद होता है, इस मनोभाव में, इसके आनंद की कोई तुलना नहीं। एक वस्त्र मुझको मिला तो कैसे भी मिला, फटा पुराना मिला, हाँ, सस्ता मिला तो जो मिल जाए उसी में खुश रहो। हे नारायण, आपको लाख लाख धन्यवाद। मन की गीता का मूल सूत्र आप समझो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाओ। जो है बहुत है, बहुत है। ज़्यादा की चाह हमको संसार में फंसाएगी, दुख देगी। हाँ, नारायण, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये आज नहीं हो गया। हाँ प्रभु, और सबका एक विधान निश्चित है, किसी का कोई बस नहीं है, कोई बस नहीं है। चाहे ज्ञानी का शरीर हो, चाहे अज्ञानी का शरीर हो, चाहे सन्यासी का शरीर हो, चाहे गृहस्थ का शरीर हो, जो इस शरीर के प्रारब्ध में है वो उसको भोगना ही। वो कहा ना, प्रारब्धम पुष्यति, तो चिंता किस बात है। हाँ, अब इसको दर्द हुआ, मैंने दवाई खिला दिया, इसको भगवान की कृपा से दवाई मिली, खिला दी। चिंता मत करना, दर्द है, दर्द सही लिया, दुखी मत होना। दोनों, दर्द में और दुख में बहुत अंतर है। दर्द में और, अब मान लो जरा सा चोट लग जाए तो आदमी 10 दिन तो चारपाई पर झूठे कहेगा बड़ा दर्द हो रहा है, और उनको देखो वहाँ लखनऊ से चल के हरिद्वार आ गए, हाँ, पट्टा उट्टा बांधे हुए। तो दर्द है, ऐसा मैंने, दर्द तो हो ही रहा होगा, चोट लगी तो दर्द है, लेकिन मन में दुख, मनोवृत्ति को समझना, दुख मन की चीज है, दर्द इस देह में होता है। हाँ? अपने आप मस्त रहो, जो होना होगा होगा। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले चाह, जानो फिर मस्त। फिर वही दशरथ महाराज, अब दृष्टांत में यही देता हूँ, दशरथ महाराज वाला, उनके शरीर के प्रारब्ध में है कि मरने के बाद 15 दिन तुम रखे रहोगे, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, तुम्हारे मुंह में गंगा जल डालने वाला बेटा भी नहीं होगा, चाहे जितनी कल्पना कर ले, हठेन किम। हाँ, और उनके प्रारब्ध, कब प्रारब्ध तय हो गया, जब श्रवण को मारा उन्होंने। उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी, उस समय विवाह भी नहीं हुआ था दशरथ महाराज का, उस समय तो राजकुमार थे। उसी समय तय हो गया कि पुत्र वियोग में तड़प तड़प के तुम, और उसको कोई टाल पाया? कौन टाला उसको? चाहे भगवान राम उनके पुत्र हों, चाहे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी उनके गुरु हों। इसलिए घबराना मत, बिल्कुल परिवार में जो हो जाए, एक था, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, अपने ध्यान भजन को आगे बढ़ाओ, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। अरे एक श्लोक तो पढ़ लो, 13वां, ये 13 मतलब 13 हो रहा है, 13 माने सब 13। यदि वाप्युपपद्येत पौरुषं नाम करहिचित् अन्वेष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते। यदि वा अपि,
आपका उद्यम कभी सफल भी होता है, आप पुरुषार्थ करते हो और उसमें सफलता भी मिल जाती है कभी, गौर से देखना तो उसमें सहयोग दैव का ही है, प्रारब्ध का ही है। हमने पुरुषार्थ किया, खेत में बीज बोया, समय पर बरसात हो गई, समय पर ओला नहीं पड़ा, तब तो फसल पैदा हुई ना। सहयोग किसका है उसमें? दैव का ही है, नहीं तो बहुत मुश्किल था महाराज, संभव नहीं है। अगर पुरुषार्थ कभी सफल भी होता है तो कितने सारे लोग जो है परीक्षा में बैठते हैं, बड़ी साल भर मेहनत किया, परीक्षा में बैठे, बढ़िया पेपर चला गया और पता लगा कि कॉपी खो गई या वो परीक्षा कैंसिल हो गई किसी कारण से, पेपर लीक हो गया, कुछ और हो गया। अगर कभी पुरुषार्थ सफल भी हो रहा है, उसमें हेतु क्या है? बोले वो दैव ही हेतु है और कुछ भी नहीं। और मौके पर सब कोई ना कोई ऐसे लोग मिलते जाते हैं, और क्या आपका पता जाएगा। हाँ, कितनी बार देखो ना, ट्रेन वगैरह में आप बैठो और सवारी आई नहीं, आपको सीट मिल गई, बढ़िया आप सोते हुए चले गए। और कभी कभी महाराज ऐसा होगा कि टिकट लेके बैठो इसी हरिद्वार में और इतनी भीड़, पिछली बार कौन कौन गए थे? हाँ, सुन लो, रिजर्वेशन कराया था, हठेन जबरदस्ती आराम से बैठ के जाऊंगा, और महाराज रैली हो गई, मान लो कोई किसान यूनियन की रैली हो गई या भीड़ हो गई पूर्णिमा का, इतने ठूस गए उसमें। पिछली बार आप लोगों का अनुभव होगा, बहुत सारे लोगों को स्टेशन पर चढ़ने में कितनी मुश्किल हो, लोग क्या कर लोगे आप? बाबा को तो बैठने भी नहीं होंगे। अब बताओ, रिजर्वेशन के टिकट लेके तो क्या हुआ? बोले मेरे शरीर का इस समय ये उसी के अनुसार व्यवहार कर लेना पड़ता है। उस समय ऐसा जरूरी था, वैसा कर लिया। उसमें भी सबका सब दैव है, फिलहाल दैव ही प्रधान है। अब ये चौपाई से सहमत नहीं है यहाँ पर, कादर मन कहूँ ये कधारा, दैव दैव आप लोग ठप्पा लगा सकते हो, ये क्यों? उन्होंने कहा ना, इससे सहमत मत हो ना, बिल्कुल नहीं। हम किससे सहमत हैं? देखो, वो लक्ष्मण जी का वचन था, दैव दैव, और उस समय उत्तेजना में थे, उस समय उत्तेजना में थे, जोश में थे, उस समय शांत मन में नहीं थे। और शांत मन में उपदेश किसका है? वशिष्ठ ऋषि का। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि। ये है, इससे सहमत हो जाओ। इसलिए सब पूर्व निश्चित है। आप यहाँ बैठ के सत्संग सुनोगे, ये भी पूर्व निश्चित है। हम यहाँ सुनाएंगे, ये भी पूर्व निश्चित था, सब पहले से तय था। तो फिर काहे के लिए हाय हाय करना? तो इसीलिए महात्मा लोग मस्त रहते हैं। संत लोगों की मस्ती का यही कारण है। महाराज वो आपका चेला था ना, वो छोड़ के चला गया, अब आपके पास नहीं आता सत्संग। अरे ठीक है, उसका प्रारब्ध है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मैं तो नहीं दुखी हो रहा हूँ। लेकिन लोग, हाँ, सत्संगी लोग बहुत, हाँ सत्संग वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो जो हमेशा रहता था वो सत्संग में नहीं दिखाई पड़। अरे नहीं दिखाई, जाने दो, आप क्यों परेशान हो हाय हाय कर करके? जिसका जहाँ होगा वहाँ जा भैया, अपनी मस्ती में रहो। चलो, इसलिए निष्कर्ष है, तस्मात जहाँ जहाँ पर आ जावे, गीता में आएगा तस्मात, जहाँ भी तस्मात आ जाएगा उपसंहार होता है, निष्कर्ष होता है। इस पूरे प्रसंग का यहाँ का एक निष्कर्ष है। तस्मात निर्वेद एवाह गंतव्या सुखमिच्छत सुखम स्वपिति निर्विंडो निराशश्चार्थ साधने तस्मात् निर्वेद, इसलिए वैराग्य को प्राप्त करो। एव इह, एव माने यही ही इस संसार में प्राप्त करो। कौन?
सुखम इच्छिता, जो सुख चाहता है, जिसको सुख चाहिए, वो ऐसा निर्वेद वैराग्य ही प्राप्त करो। परिणाम क्या होगा? सुखम स्वपिति, बड़े सुख से आपको नींद आवेगी। सुखम स्वपिति, बड़े सुख की नींद आवेगी। कोई ऐसा हो जिसको 3 दिन से नींद ना आ रही हो यहाँ पर ठीक से, श्रुति जी को छोड़ के व्यवस्था समान, हाँ? कोई किसी को नींद नहीं आई ठीक से रात में? हाँ? ज़मीन पर लेट रहे हो, घर में बढ़िया बिस्तरा होता, एसी होता, सब टिप टाप व्यवस्था होती, नींद आ रही कि नहीं आ रही? हाँ? नींद आ रही? सुखम स्वपिति, देखो सुखम स्वपिति, सुख पूर्वक नींद आवे तो समझना कि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, आप बहुत सुखी हो। क्योंकि दुखी होगे तो नींद नहीं आवेगी। अब इनके मन में सफाई हुई कि नहीं हुई, व्यवस्था है कि नहीं, कल सवेरे का नाश्ता के लिए चना भिगोया गया कि नहीं भिगोया गया, तो नहीं आ सकती होगी, हो सकता है। अभ्यास जन सुख, अभ्यास जन सुख, वो 4 प्रकार का सुख होता है ना, मनोरथ जन, भोग जन, हाँ, अभ्यास जन, तो अभ्यास जन वाले सुख में जो है, हाँ। लेकिन प्रायः जो है ये होगा, अब एक कमरे में 4 आदमी बढ़िया सुखम स्वपिति। आजकल के बच्चे लैपटॉप लिए रात रात भर बैठे रहते हैं, क्या सुख का भोग करेंगे वो लोग? हाँ, पैसा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक में 10 लाख के बजाय 10 करोड़ हो जाएगा, लेकिन सुखम स्वपिति, सुखम स्वपिति किसको? निर्विण्डा, जो बिल्कुल वैराग्यवान है, संसार को प्रारब्ध छोड़ दिया, वो सुख पूर्वक सोता है, सुख की नींद सोता है। इसलिए सब तरफ से आप सब प्रारब्ध पर छोड़ो और मस्त रहो। हाँ, जब घर जाना तो काम कर लेना, जितना परिश्रम करना होगा। हाय हाय, यहाँ पर 7 दिन के लिए बिल्कुल मुक्त। आप इतना मत कहना ठीक है महाराज फिर आपका सत्संग सुनने छोड़ दो, हाँ, इससे, क्योंकि यही एक साधन है और इस समय का सत्संग यहाँ हाँ, एवे मतलब एव धन ई है, आ धन ई बराबर एव धन ई है, ई माने इस लोक में, एव माने ही, हाँ, निर्वेद इस लोक में निर्वेद ही प्राप्त करो। अगर सुखम इच्छता, अगर सुख चाहते हो तो इसी मार्ग पर गंतव्य जाना चाहिए, निर्वेद के मार्ग पर ही जाना चाहिए। कोई शंका किसी को? किसी को कोई शंका? बहुत सादा अर्थ साधन से निराश हो जाओ। निराश माने वैराग्य, बहुत, हाँ हाँ, अर्थ साधन माने इतना मिल जाएगा तो इतना मिल जावे, इतना मिल जावे, तो उससे जो है, हाँ, फिर निराशा का मतलब हो गया वो जो भगवान शंकराचार्य ने कहा ना, यल लब से निज वित्तम तेन विनोदय, जितना मिल जाए उतने में सुखी। हाँ हाँ, अब होता क्या है ना कि मन में कल्पना बन गई कि हमको 10 लाख मिलेगा और 5 लाख मिला, तो आदमी वो 5 लाख का सुख नहीं उठा पाएगा, 5 का 2, हाँ, 10 की कल्पना, 10 मिलना था, 10 मिलना था, नहीं मिला, 10 नहीं मिला था, 5 का घाटा हो गया, 5 का घाटा कहाँ हुआ, 5 तो मिला तुमको ना। तो वो वाली स्थिति निराशार्थ यल्लभ से जितना मिल जाए उतने में सुखी रहो बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि